फिर सिद्धार्थ वीडियो टर्न ऑन कर लो। ओके। सो आज मेरा टैब जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, तो हम लोग मेरे पुराने मेथड से पढ़ेंगे, जैसे हम शुरू मैंने जब ऑनलाइन क्लास पढ़ाना शुरू किया था ऑन द एक्सेल। आज थोड़ा सा इशू हो गया, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी जा रहा था, बट सॉर्टेड। जस्ट अ मिनट। ओके। सो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया था। वी हैव स्टार्टेड विद द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और मैंने आपको क्या क्या बताया था कि हमारे पास दो तरीके की गुडविल होती है। कौन कौन सी टाइप की गुडविल होती है? एक होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको हम जनरली ओल्ड गुडविल बोलते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास वैल्यूड गुडविल, जिसको हम जनरली न्यू गुडविल बोलते हैं। ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो ये बोलता है कि गुडविल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कौन कर देता है? राइट ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? कोई मुझे जर्नल एंट्री बताएगा कि राइट ऑफ की जर्नल एंट्री क्या होती है? सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल यस, क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और हम लोग रेशियो भी कौन सा यूज करते हैं? ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। ठीक है। ये चीज हमने सीखी थी। तो अब मैं ना वैल्यूड गुडविल के बारे में भी हमने बात करी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से वैल्यूड गुडविल के ऊपर आ रहा हूँ। वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या है? जब पार्टनर का एडमिशन होता है उस वक्त हम एक नए पार्टनर हम लोग अपने फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि उसमें से जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर लेकर आएगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल एक्चुअली है क्या? इट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द फर्म्स गुडविल। इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। सो इसमें दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन हमारा क्या होता है? न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इन द शेयर ऑफ गुडविल। और सेकंड स्टेप क्या होता है? दिस प्रीमियम ऑफ गुडविल विल बी compensated, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड टू sacrificing partners in their sacrificing ratio। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने जर्नल एंट्री क्या देखा था? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये किस चीज की एंट्री है? जब नया पार्टनर अपना शेयर लेकर आता है। ठीक है। और फिर सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसमें क्या आएगा? टू क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना हमने लास्ट क्लास में किया भी था। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस सेक्शन पर, फर्स्ट वाले सेक्शन पर। सो जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या करता है? कैश लेकर आता है। पर जरूरी नहीं है कि वो कैश ही लेकर आए, वो कैश की जगह कोई और इन काइंड भी लेकर आ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट
इट डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स एग्रीमेंट कि वो कैसे लेकर आएगा। सो अगर वो कैश लेकर आता है तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अगर कैश के अलावा वो कोई और चीज लेकर आता है तो एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो एसेट वो लेकर आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसको 40,000 शेयर ऑफ गुडविल लाना था, उसकी जगह वो 40,000 का एक मशीन लेकर आ गया। तो वैसे हम जर्नल एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, अब हम एंट्री कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है। और फिर सेकंड एंट्री सेम वैसे की वैसी रहेगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ठीक है। पार्थ, क्या हुआ, किसने जोक मारा? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर वो एसेट ला रहा है तो मतलब वो बटेगा कैसे, वो समझ अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताओ लावण्या, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या हम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको कैश दे रहे हैं क्या? नहीं ना, हम तो सिर्फ उनकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो कैश का झंझट ही नहीं है। कैश तो फर्म में ही रहेगा। हम यहाँ जब रही। कंपनसेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कोई कैश का लेना देना नहीं है कि कैश लाएगा तो कैश ही बटेगा। एम आई क्लियर? ओके, चलिए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ऑलरेडी इससे में। ये वाले क्वेश्चन को वहां लेकर आए। ये मेरा पुराना तरीका, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट करा था, तब मैं ऐसे पढ़ाता था। अभी पहले तो हाथ एकदम तेज बैठ गया था, अभी कैसा थोड़ा सा। बट स्टिल आई एम फास्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, इनका रेशियो था 3:2, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। ऑन 1 अप्रैल, तो ये 3:2 क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। On 1st April 2022, they admitted Sohan for one fourth share in the profits. Sohan contributed following assets toward his capital and for his share of goodwill. इस लाइन का मतलब क्या है? कि वो कैश की जगह ये सब लाया है इन ये प्लेस ऑफ कैश नहीं, वो शेयर्स। बोल रहा है ये जो चीजें हैं जो नीचे दी हुई हैं, वो ये सब चीजें लाया है दो चीजों के लिए, कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, दोनों के लिए। तो ये जो जितनी भी चीजें वो लेकर आ रहा है ना, स्टॉक 6,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख, ये सिर्फ गुडविल के लिए नहीं लेकर आ रहा है। इसमें कैपिटल भी है, इसमें गुडविल भी है, दोनों मिलाकर ये सब कुछ ला रहा है। ठीक। फिर बोल रहा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 6 लाख। ठीक है। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वो टोटल एसेट्स कितने रुपीस की ला रहा है। तो टोटल एसेट्स वो ला रहा है, स्टॉक ला रहा है 60,000 का, 60,000 का। और क्या लेकर आ रहा है वो? डेटर्स लेकर आ रहा है 80,000 के। और क्या लेकर आ रहा है? 1 लाख की लैंड लेकर आ रहा है। और 40,000 का वो मशीनरी लेकर आ रहा है। सो टोटल पैसा वो कितना लेकर आ रहा है? 2,80,000 रुपीज के वो टोटल एसेट्स लेकर आ रहा है। ठीक। अब ये टोटल एसेट इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एज वेल एज शेयर ऑफ, शेयर नहीं लिखे, प्रीमियम ऑफ गुडविल। ऐसे ही है ना, कहानी ऐसी चल रही है। ओके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है, बताइए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2,80,000 टोटल तो वो लेकर आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ दिस टोटल 280,000, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? सर उसका शेयर इन प्रॉफिट माइनस करें तो कैसे?
जनन। हाँ लावण्या, सॉरी बोलो। लावण्या बोलो, नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मुझे लगा 1/4 होगा, बट वो गुडविल नहीं। ओके, अगर देखो अब ये दो चीजें लेकर आ रहा है, एक प्रीमियम भी लेकर आ रहा है, एक कैपिटल भी लेकर आ रहा है, पर हमें नहीं पता है कौन सी चीज कितनी है, पर कोई भी एक चीज पता चल जाए तो दोनों चीजें पता चल जाएंगी। ओके, तो हमारा टोटल गुडविल कितना है फर्म का, 6 लाख। क्या हम इसमें से सोहन जो नया पार्टनर उसका शेयर निकाल सकते हैं, सोहन शेयर ऑफ गुडविल, क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख, और भाई साहब का रेशियो कितना है, 1/4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। सो 1,50,000 क्या है, दिस इज प्रीमियम ऑफ गुडविल। ना वो टोटल पैसा कितना लेकर आ रहा है, 2,80,000। सो टोटल एसेट्स ब्रॉट इन वो है 2,80,000। प्रीमियम ऑफ गुडविल अभी अभी हमने निकाला, वो कितनी है, 1,50,000। तो बताओ उसका कैपिटल कितना होगा। टू वन लैख एटी थर्टी थाउजेंड में से 150 माइनस कर दो तो ये इसका कैपिटल हो जाएगा। So he is bringing 1,30,000 for capital and 1,50,000 for his premium of goodwill। इस तरीके से वो टोटल 2,80,000 लेकर आ जाएगा। सॉर्टेड, ठीक है। अब कैपिटल तो लेकर आया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्रीमियम जो गुडविल लेकर आया इसका क्या होगा, जब ये लेकर आएगा इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फाइलिंग इट विल बी पार्टनर्स का। कॉम्पनसेटेड। दिस बेटर होगा जब हम न्यू गुडविल की बात करें ना, बेटर होगा वी विल यूज वर्ड कॉम्पनसेटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉम्पनसेट इट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमें दो एंट्री करनी है, पहले पैसा लाने की, फिर कॉम्पनसेट करने की। क्या आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट एंट्री क्या होगी? हम एंट्री क्या करते थे, पहले कैश टू कैपिटल, अगर कैपिटल लाया तो कैश टू कैपिटल, और अगर प्रीमियम लाया है तो कैश टू प्रीमियम, और अगर दोनों को साथ में एंट्री करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो कैश की जगह ये सारे एसेट्स ला रहा है तो हम उन एसेट्स को डेबिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या की, क्या क्या लेकर आ रहा है भैया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या लेकर आ रहा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लेकर आ रहा है ये, लैंड लेकर आ रहा है और प्लांट एंड मशीनरी, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और टू हो जाएगा प्रीमियम ऑफ। और अमाउंट हमें पता है कि वो कितना कितना लेकर आ रहा है, 60, 80, 1,40,000, 60, 80, 1,00,000 और 45,000। और हम ये टोटल 280 हो गया, हमने बाइफर्केशन कर दिया था, वो कैपिटल का हिस्सा कितना लेकर आएगा, कैपिटल का लेकर आएगा 1,30,000 और प्रीमियम का लेकर आएगा 1,50,000। सो 1,30,000 एंड 1,50,000। So this will be our first journal entry. Clear है सबको? Okay. What will be the second entry? Now this premium of goodwill, that is 1,50,000 will be compensated to sacrificing partner in their sacrificing ratio. क्या होगा sacrificing ratio इस क्वेश्चन में? 3:2। क्यों होगा 3:2? ये तो ओल्ड रेशियो है सो कोई भी है ना, चीज़ कोई भी कंडीशन नहीं दी होती फॉर रेशियो तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम हो जाते हैं। सो व्हाट वी विल डू, एंट्री विल बी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग दोनों, सोहन्स कैपिटल, ओ राम्स कैपिटल एंड टू मोहन्स capital. And this 1,50,000 will be distributed in 30 or 20. Oh, 3 is to 2. So 5, 3, 90,000 and 60,000. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है सबको? सो जब पार्टनर कैश की जगह एसेट लेकर आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस कैश अकाउंट डेबिट करने की जगह पर हमें उस जो भी एसेट लेकर आ रहा है उन एसेट्स को डेबिट कर देना। ठीक। लावण्य कहाँ चली गई? सिद्धार्थ क्लियर है? तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ना, इस पे थोड़ा फोकस, ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल इजी था। अभी इस वाले टॉपिक पे ध्यान देना। व्हाट इफ द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड? सो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जितना शेयर लेकर आना था पार्टनर को उतना वो लेकर आ रहा था, या तो कैश में लेकर आ रहा था या तो एसेट्स में लेकर आ रहा था। बट अभी हमारी कंडीशन क्या होगी? व्हाट इफ पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो कैश नहीं ला पा रहा है या फिर कोई एसेट नहीं ले पा रहा है, तो क्या होगा? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे डीप डाउन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। द गुडविल, ये फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है। सी was admitted for 1/4 share in the goodwill. The goodwill of the firm is valued at rupees 80,000. Old profit sharing ratio was 3:2. ठीक है। C brought only 15,000 as 15,000 or 5,000 as rupees 5,000 as his share of goodwill. क्वेश्चन क्लियर है? सी को एडमिट किया, नया गुडविल कैलकुलेट करा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सी 5,000 रुपए लेकर आया अपनी गुडविल। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी? तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक। क्या एंट्री होती है और अमाउंट कितना आएगा इसमें? 16,000। 5,000, क्योंकि वो कैश कितना अच्छा लेकर आ रहा है? 5,000। तो हम लोग एंट्री भी कितनी करेंगे? 5,000। उसके बाद इस प्रीमियम ऑफ गुडविल का क्या होता है? ये जो 5,000 आया या जो जो लेकर आता है उसका क्या होता है? सर,
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हाँ, कॉम्पनसेट हो तो जाती जो है। भूखे नंगे पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो इस पे झपट्टा मारने के लिए आएंगे। ठीक है। तो लावण्या और अनंतिका पार्टनर्स थे, उन्होंने हरीश सर को एडमिट किया। तो हरीश सर 5,000 रुपये प्रीमियम का लेकर आए। तो जैसे ही प्रीमियम आया, इनकी लालच भरी आंखें आए, ऐसे झपटा मारने आए 5,000 पे। लेकिन जैसे ही झपटा मारने आए, इनका हाथ रुक गया। क्यों रुक गया? बोला, सर आप देखो, जो फर्म की गुडविल है वो 80,000 है, और अगर आपका शेयर हम निकालें, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, अगर हम एक कैलकुलेट करें, तो पूरे फर्म की गुडविल इफ इट इज 80,000 एंड योर शेयर इज 1/4, इट मीन्स यू हैव टू ब्रिंग 20,000 एज योर शेयर ऑफ गुडविल। पर आप लेकर कितना है? 5,000 रुपए। हम नहीं जानते, हमको 20,000 चाहिए ही चाहिए। सो देखो, पार्टनर कितना भी कैश लेकर आ जाए, कितना भी लेकर आ जाए, लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, उनमें पूरा प्रीमियम ऑफ गुडविल बढ़ता है जितना होना चाहिए। तो उनको कितना, ए और बी को कितना मिलना चाहिए? ए और बी को मिलना चाहिए 20,000, भले ही ये 5,000 लेकर आया है, लेकिन इनमें बटेगा कितना? 20,000। सो यहाँ पर द डिफिशियंसी ऑफ शेयर ऑफ गुडविल वो कितनी है? तो 20,000 लेकर आना था, 15। 5,000, यस 5,000 वो लेकर आया है, तो बाकी 15,000 वो नहीं लेकर आया। बट पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमको तो पूरा प्रीमियम चाहिए, 20,000 पूरा का पूरा। सो इन दैट केस, व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं? पार्टनर जितना पैसा वो कम ला रहा है, जो डिफिशियंसी है, वो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेते हैं। कहाँ से निकाल लेते हैं? कैपिटल अकाउंट से। सो अब वो क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? यहाँ प्रीमियम ऑफ गुडविल में हमें कितना रुपीस चाहिए था? 20,000 चाहिए था, पर ये है कितना? 5,000। तो ये फिर से एंट्री करेंगे, और प्रीमियम ऑफ गुडविल को अब हम फिर से क्रेडिट कर देंगे, और इस बार कितने से करेंगे? 15,000 से। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल में टोटल 20,000 हो गया। और ये पैसा जो रिमेनिंग था, ये कहाँ से निकालेंगे? ये निकालेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, या फिर सीज करंट अकाउंट। इसमें से कोई सी भी एक चीज वो यूज कर लेंगे। तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 15,000, 15,000। ये समझ में आया? तो हमने, और फिर अब प्रीमियम ऑफ गुडविल में यहाँ 5,000 था, यहाँ 15,000 था, टोटल 20,000 हो गया। तो फिर वो थर्ड एंट्री के पास करेंगे, दिस प्रीमियम ऑफ गुडविल account now will be debited with rupees 20,000, क्योंकि अब प्रीमियम 20,000 आ गया, एंड इट विल बी कॉम्पनसेटेड टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। 3:2 में है, तो 5, 5 और 4, तो 12,000 और 8,000। तो यहाँ पर नोट जो आपको लेना है, नोट जो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, इफ पार्टनर is not able to bring in his share of goodwill in cash or in kind, then the deficiency will be used from by debiting either partners capital account और partners करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज करेंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो हमें दो ऑप्शन बताए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर हम कौन सा अकाउंट यूज करें? सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑलवेज यूज पार्टनर्स करंट अकाउंट इन दिस केस। क्योंकि आगे जब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं और कुछ सिचुएशंस आती हैं, तो इन दैट केस वो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करने को बोलता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग हमेशा पार्टनर्स करंट अकाउंट ही यूज करें इन द केस पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। एम आई क्लियर हियर? ठीक है।
एक मिनट और देख लो, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप प्लीज इस एंट्री को देखो और इस एंट्री को देखो। ये दोनों ही किस चीज की एंट्री है? प्रीमियम को लाने की एंट्री है। एक में वो जो कैश ला रहा है, एक में जो वो कैश नहीं लेकर आ रहा। तो हम इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं ना। कंबाइन एंट्री विल बी मोर कंफर्टेबल। तो आप एंट्री क्या करिएगा, आप हमेशा जैसे वो पैसा लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल में फुल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, फुल शेयर जितना लाना है, जैसे 20,000 लाना था, कैश में शेयर ब्रॉट इन कैश, और इसमें शेयर नॉट ब्रॉट। रादर देन मैं एक काम करूं, इसी एंट्री में मैं एक और अकाउंट को डेबिट कर दूं, एसेट अकाउंट डेबिट। इसमें लिख लेंगे शेयर ब्रॉट इन काइंड। तो ये आपके नोट्स के लिए एक कंप्लीट एंट्री हो गई। ठीक है। सब लाइक हम्म, हम लोग अगर वो कैपिटल पूरी नहीं लेके आए, लाइक सम अमाउंट से ले कैपिटल। आते हैं हाँ, और कैपिटल नेगेटिव में जा सकती है, सॉरी। नहीं नहीं, अगर वो कैश उतना नहीं लेके आ पा रहा गुडविल के लिए, तो हम पहले कैपिटल उसके अकाउंट से चार्ज करेंगे, कि अगर वो कोई एसेट्स भी लेके आ रहा है वो पहले हम उससे चार्ज देखो, करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो शेयर जाता है वो जो लेकर ही नहीं आ रहा, चाहे कैश में या काइंड में। तो जितना कैश ला रहा है वो कैश में, जितना एसेट ला रहा है वो एसेट में। फिर वो पार्ट जो वो नहीं लेकर आ रहा है, उसके लिए हम पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करेंगे। अच्छा, ओके। अब आप चाहे तो इसको आराम से नोट कर लीजिए। तो बाकी जो सेकंड कॉम्पनसेट वाली एंट्री है वो हमेशा सेम रहेगी। सर इसका नरेशन भी सेम रहेगा? हाँ, बीइंग बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का। डन, क्वेश्चन करें। नोटेड।
करें, क्वेश्चन करें। ओके, चलिए। तो हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। वहां ले। आपको क्लियरली विजिबल है? चलिए देखें क्या बोल रहा है हमको। A and B are partners sharing profit and profit sharing ratio 2:1. They admitted C for 1/4 share in the profit. C bring in rupees 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill. तो उसको गुडविल का 10,000 लाना था, लेकिन वो 8,000 ही लेकर आया, 2,000 वो कम लेकर आ रहा है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट रुपीज 18,000। ये 18,000 क्या है? पुरानी गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं अनंतिका? हेलो। कि जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे होगा? ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस सर। ठीक है। सो सॉरी, तो मुझे बता सकते हो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? A is capital account, B is capital account debit to goodwill. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, नहीं टू। क्या होगा एंट्री? Premium कोई of कंप्लीट करेगा? हाँ सॉरी, ये गुडविल होगा। ये ओल्ड गुडविल है, हम इसको राइट ऑफ करें तो टू गुडविल, सो सॉरी। ठीक है, तो गुडविल अपना कितना था? 18,000। 18,000 को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो, जो हमें 2:1 दिया हुआ है। तो 3 6 मतलब 12,000 एंड 6,000। तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुडविल write off. रिटर्न ऑफ। ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री कोई बता सकता है मुझे क्या होगी? सर कैश अकाउंट Capital डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं सर, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट फिर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ। हाँ, बताओ अमाउंट, अमाउंट बताओ। सर 38,000, 38,000, 30,000 और 8,000। 30,000 ऑफ 8। क्या इसमें कोई चेंजेस करना चाहेगा इस एंट्री में कोई? बोलो कि सही है, ये आगे कंटिन्यू करें? नहीं, गलत तो है। नहीं, गलत तो नहीं है। एंट्री गलत तो नहीं है, बट इसमें कुछ चेंजेस जरूर कर सकते हैं हम, चाहे तो। ना चाहे तो भी ये सही तो है। करंट। हाँ, तो हम चाहे तो इसी एंट्री के साथ सी का करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, जो वो 2,000 का कैश नहीं ला रहा है, कंबाइन एंट्री करने के लिए। हाउएवर इट इज नॉट अ कंपल्शन। आप उस करंट अकाउंट को नेक्स्ट एंट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये रहता है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी रूल, मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर ही कर लो, ताकि प्रीमियम ऑफ गुडविल में सीधा 10,000 एक ही बार में आ जाए। सो इधर सुन लो अभी ध्यान से, अभी नोट मत करना। हम क्या कर सकते हैं? ये एंट्री जो हमने बताई पार्थ ने, ये एंट्री सही है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं।
और फिर नेक्स्ट एंट्री में हम कर सकते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, और इस एंट्री में हम लोग सीज करंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर 110% करेक्ट। और फिर टू इसको बांट देंगे हम, इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बोथ आर करेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है। मैं बस एडवाइस देता हूं कि ऊपर वाली में ही एंट्री कर लो, उसके पीछे कोई और मेरा इंटेंशन नहीं होता कि कॉन्सेप्चुअली ये सही है या कॉन्सेप्चुअली वो सही है। द ओनली इंटेंशन इज कि मुझे एक साथ प्रीमियम में 10,000 दिख जाएगा तो मैं आराम से एक साथ बांट दूंगा। दैट्स द ओनली इंटेंशन। बट जैसे बुक में आप देखोगे ना, बुक में ये वाला सिस्टम किया हुआ है जो अभी हमने करा। पहले ये एंट्री कर दो, फिर ये करंट अकाउंट इस एंट्री में कर दो। सो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको लॉजिकल लगे, जो दिमाग में बैठ जाए वो आप कर सकते हैं। सो अब आप हमको पार्थ ने यही बताई तो हम इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। 8,000 ये आ गया, 2,000 इसके जो डिफिशियंसी थे वो करंट अकाउंट से निकाल गया, हमारे पास टोटल 10,000 आ गया। इसको हम 10,000 को बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? सर 2:1 हाँ, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो तो है बट यहाँ वो क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। अब बांटिए जरा 2:1। आई थिंक पॉइंट में आएगा 6,667 और 3,333 ऐसे। ठीक है, सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके, अभी तो खैर टाइम है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हमारे इनिशिएशन से पहले हम लोग फिर एक बार अपने दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे, फंडामेंटल को और गुडविल। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है। 3 मार्क्स में आते हैं गुडविल के जनरली ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 31। और पहले मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। अब आप करिए।
हो गया? कोई मुझे बताएगा फर्स्ट एंट्री क्या होगी? चलो लावण्य बताओ, नहीं सिद्धार्थ, रुक जाओ अनंतिका, सिद्धार्थ बताओ फर्स्ट एंट्री। सर मेरी गलत है, मैंने शायद छोड़ फिर भी दिया वो ट्राई तो तो। करो, बताओ, कुछ तो किया मैंने होगा। लिखा है टू एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। नहीं, टू के साथ डेबिट नहीं आता, टू का मतलब क्रेडिट होता है। अरे मतलब सॉरी, एज ओके, कैपिटल। मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री किस चीज की होगी, क्या होगा फर्स्ट? कैश आएगा कि बटेगा? आएगा। आएगा, तो आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। हम्म। आया तो अनंतिका फर्स्ट एंट्री क्या होगी? गलत, मैंने भी यही लिखा था। क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हाँ, बताओ ऐसा क्यों लिखा था तुमने? क्या क्योंकि तुमने राइट ऑफ करा गुडविल को? हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो 1 लाख रुपीज की गुडविल दी है, ये ओल्ड गुडविल है कि न्यू गुडविल है? न्यू है, वैल्यू फिर एड और हम राइट ऑफ किसको करते हैं? होल्ड को। ओल्ड को, तो राइट ऑफ तो नहीं होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी लावण्य? So cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट टू टू प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम अकाउंट है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट शॉर्टकट नहीं मारना है। कितना अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट आएगा बताओ, कौन बताएगा? सर सर मैंने हाँ बोलो लावण्य, एक मिनट रुक जाओ। मैंने कंबाइन कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, तो मुझे वो है कंबाइन एंट्री बता दो। So cash account debit sees current account debit to premium of goodwill account. करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, अमाउंट बताओ। 15,000, 10,000 और 25,000। अभी अमाउंट कैसे आया तुम्हारा? सर 1 लाख का 1,425,000, हम्म। तो उसका एक्चुअल शेयर है, पर उसने सिर्फ 60% लाया तो वेरी गुड। तो व्हाट शी सेइंग सर, सी का शेयर जो था वो 1 लाख, जो पूरे फर्म की गुडविल है उसका 1/4 था, दैट इज 25,000 था। तो उसको टोटल 25,000 लाना था, तो मैंने प्रीमियम ऑफ गुडविल में 25,000 लिख दिया। उसमें से वो कैश जो है वो 60 था परसेंट ही लाई है। तो 25,000 का 60% विल बी 15,000। करके देख लेते हैं। 15%, सॉरी, सर 15 नहीं 60। 60%, 15,000, तो 15,000 वो कैश में लेकर आए हैं। तो बाकी जो 10,000 बचा वो नहीं लेकर आए, तो हमने सीज करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हम सीज करंट अकाउंट को इस एंट्री के साथ डेबिट करते हैं या नेक्स्ट एंट्री के डेबिट साथ डेबिट करते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, सर हमने इसका करंट अकाउंट क्यों लिया, कैपिटल हम क्यों नहीं करंट लिया? अकाउंट ही लेंगे हमेशा। मैंने तुमको क्या बोला, हम कैपिटल भी ले सकते हैं, करंट भी ले सकते हैं, बट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आप हमेशा करंट अकाउंट ही यूज करेगा। तो वन मेथड चल रहे हैं, तो हर जो आगे कंडीशन में हमें करंट यूज करना है, तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्ट। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? So premium of goodwill account debit to A's capital account to B's capital. प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट बताए मुझे। So 1,667 और 8,333। कौन से रेशियो में बांटा तुमने? 2:1। 2:1, पर यहाँ तो 3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो। सर वो 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है
और इन्होंने साफ साफ बोला है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए। टेक फ्रॉम वर्ड दिया है, मतलब ये डायरेक्ट हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/6 एंड बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/12। पर किसी भी चीज को रेशो में बनाना है तो हमें उनका बेस सेम करना पड़ता है। तो इस बार 1/6 को मैंने क्या करना पड़ेगा? इंटू 2/2। तो इट विल बिकम 2/12। सो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/12 और 1/12, मतलब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2:2। ये सबको क्लियर है? सो 3:2 में हमेशा नहीं बटेगा। जब कोई कंडीशन नहीं दी होती, इन दैट केस ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट अगर कुछ बोला हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा वो क्या बोला है। और इसने साफ बोला है कि वो ए से 1/6 ले रहा है, मतलब ए 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी 1/12 सेक्रीफाइस कर रहा है। हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 16,667 एंड 8333। दैट इज 2:1। बीइंग sacrificing partners compensated in sacrificing ratio, that is 2:1। Am I clear here? So what we have learned, एक बार recap कर लेते हैं क्विकली। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। वन इज ओल्ड गुडविल। हमें कैसे पता चलता है ये ओल्ड गुडविल है? क्वेश्चन में लिखा होता है इट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो ओल्ड गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और राइट ऑफ किस में करते हैं? इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड रेशियो। और उसकी एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाती है। और रेशियो कौन सा यूज करते हैं हम लोग? ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। ठीक है। फिर दूसरी हमारी गुडविल कौन सी होती है? वैल्यूड गुडविल। जो नई गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम न्यू गुडविल बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कंपनसेट करते हैं। कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो इसमें जो पहली एंट्री होती है वो हमारी किस चीज की एंट्री होती है? पैसा लाने की। तो अगर वो कैश लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो कोई एसेट लाया है तो एसेट अकाउंट डेबिट। और अगर वो कैश नहीं लाया है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तीनों चीजें डेबिट हो जाती है। कैश कब डेबिट, कैसे डेबिट होता है? विथ द अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट। इसमें विथ द अमाउंट ऑफ, अमाउंट की जगह कॉस्ट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट ब्रॉट। और इसमें विथ द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है। और क्रेडिट किसे कर देते हैं? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसमें अमाउंट कौन सा आता है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हमारी लाने की एंट्री होती है। और फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल को कंपनसेट करने की, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर्स आएंगे? सैक्रिफाइसिंग। Sacrifice। ठीक है, और रेशियो कौन सा यूज होगा? सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, टिल नाउ दिस मच वी हैव लर्न फॉर गुडविल, और इतना ही लर्न करना है। अब इस गुडविल में एक वेराइटी बची है, और वो वैरायटी जनरली बच्चों को तंग करती है। तो वो हम लोग, क्योंकि उसको समझाने में टाइम लगेगा, तो दैट वी विल लुक टुमारो, टू टुमारो। अभी तक जो किया उसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। आपने नोट कर लिया इसको?
इसको हटा दूं मैं? ओके ओके वेट, नोट डाउन कर लो। तो ये वीक में आपको थोड़ी सी परेशानी आई है, ये भी कि मैं थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर वही कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। एक डन। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हैव अ नाइस डे गाइस, गुड नाइट, हरे कृष्ण। Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. बाय। Thank Bye, sir.